अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया ऑफ एयर कि आपके ज़हन में ये था कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव करता रहूं, रुकना नहीं है, परेशानी नहीं लेनी। तो ये एक और एक बड़ी मुझे लगता है कंट्रीब्यूटिंग टेक्निक थी, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि हाउ डिड दैट गो? तो इसका एग्जाम्पल तो आपको अभी जो मैंने बात की है उस पे थोड़ा सा नजर आ रहा होगा कि जब मुझे पहली दफा पता लगा कि मेरा कैरेक्टर खोना से मैंने फौरी तौर पे मैंने पता लगाया कहाँ पर हो सकता है, इंडिया जा सकता था। बाद में असल में एक दफा इंडिया गया भी था, लेकिन पाकिस्तान आया और जो उस वक्त मेडिकल साइंस ने मुझे हेल्प देनी थी वो मैंने ली। उसके बाद मैं वापस अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के लिए बांग्लादेश गया, तो वहाँ पर मैंने ड्रामा क्लब ज्वाइन किया। ये तो छोटे छोटे स्टेप मैं हमेशा लेता रहा हूँ, और हर कदम पे मुझे हमेशा पता नहीं होता कि इसने मुझे रिजल्ट देना है, लेकिन एक कदम लेता हूँ रेदर देन वहाँ पर बैठे रहने और सोच अपनी जहन में ही अपने ऑब्स्टेकल्स को बार बार दोहराना। उस तरह की सोचें आती तो हैं, लेकिन साथ में कुछ एक्शन लेके, टेक्निक की बात अगर करें, एक्शन को मैंने कभी नहीं रोका, अपने आप को मैंने कभी भी महदूद नहीं किया। इसकी वजह से ये एक चीज मैं कहूंगा कि आंखों की ये बाद में जब हम बात करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ कि जो बहुत आंखों वाले काम है वही मैंने किए बाद में, जो आपकी आंखें थोड़ी भी खराब हो आप नहीं करते। वो बाद में जब टाइम लाइन में वो आएगी बात तब करेंगे। तो टेक्निक यही है। तो और एक चीज मैं कहूंगा जो अहम है यहाँ पर, इस टेक्निक की वजह से जब ड्रामा क्लब में 3-4 साल मैं ड्रामा कर चुका था, प्रेसिडेंट रह चुका था, बहुत सारी चीजें अचीव हो गई थी, तो मेरा मेंटल सेटअप भी बहुत चेंज हो गया था। मुझे फिर से वो वाली डिप्रेशन मेरे ख्याल से मेरी नहीं रही। तो फिर मैंने अपना जो गोल था अच्छा रिजल्ट करने पर उस पर वापस आ गया। अब बिल्कुल उस तरह से A+ तो नहीं रह सकता क्योंकि दरमियान में मेरे रिजल्ट इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन जितना हो सके। और ये और एक टेक्निक इसके साथ मैं ऐड करूं कि लाइफ में मैंने हमेशा देखा है कि जितना, अगर आपका गोल बहुत ऊपर है, आसमान पे है, लेकिन वो उतर के कह ले K2 पे आ जाता है, तो मैं फिर मान लेता हूँ कि ठीक है K2 ही अचीव कर लेते हैं। उस पे नहीं पड़ा रहता कि आसमान पे नहीं गया, क्यों नहीं गया, K2 भी बहुत हाई है। तो उस तरह से, तो उस वक्त मैंने सोचा कि यार आखिरी तब सेमेस्टर मेरा था, मैं दरमियान में और एक दफा पाकिस्तान आया था, तो मैं ब्रेक्स लेता रहा हूँ। जब भी मुझे जरूरत पड़ी है मैं ब्रेक्स लेता रहा हूँ। पहली चीज, ये जो सेमिस्टर ड्रॉप का सिलसिला है ये मेरे लिए बहुत मसले वाला हुआ करता था। मैंने उसको मान लिया कि यार ये मेरी लाइफ का हिस्सा है, मुझे अगर जरूरत पड़ेगी मैं लूंगा। 1-2 साल जिंदगी कुछ नहीं होता। आपने डिग्री जब लेनी होती है, आप डिग्री अगर ये ना करो तो शायद आपकी डिग्री ना खत्म हो। तो वो एक तरीका। और फिर मैंने आखिरी साल में अपनी पढ़ाई पे दोबारा बहुत ज़्यादा फोकस किया, और उस वक्त मेरी आंखों की कॉन्टैक्ट लेंस की एडजस्टमेंट भी बेहतर थोड़ी हुई थी, तो मुझे नज़र भी थोड़ा बेहतर आ रहा था, और ज़हनी सेहत के हिसाब से मैं बहुत बेहतर कंडीशन में था उस वक्त। तो मैंने फिर दोबारा लास्ट ईयर A लिए, तो एवरेज में मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो गया, जिसकी वजह से बाद में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, दुनिया में 15-16 की रेटिंग है उसकी, उस पे मैंने दाखिला लिया। उस ग्रेड, उतना ग्रेड मैं कर सका हूँ। तो यही बात है कि मायूस नहीं होना, आपने अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेना है और एक ट्रैक ले लेना है। अगर उस पे आप वापस ना भी आ सके, ये नहीं मैं कह रहा कि आपको वापस ही आना है, मेरा यही है कि अगर वापस ना भी आ सके कोई बात नहीं, आपके दूसरे जिंदगी में बहुत गोल हो सकते हैं जिस पे आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल सकता है। मुझे मौका मिला, मैं वापस आ गया और कर लिया मैंने। तो बस यहाँ तक ही ये वाली बात है। सो जो मैं समझ सका हूँ वो ये है कि पहली टेक्निक तो आपने बताई कि जहाँ आपने अपने गोल को रीएडजस्ट किया। जो इस टेक्निक में आपका एम्फोसिस है वो ये है कि बजाय इसके कि अब एक परेशानी आ गई है, एक हैंडीकैप आपके ऊपर आ गया है जिसमें आपका अब कोई कंट्रोल नहीं है, तो बजाय इसके कि आप बस परेशान होके और अपने आप को डिप्रेशन में मजीद ले जाएं और सर पे चादर डाल के लेटे रहें और कई कई महीने जो है परेशान रहें, आपने छोटे छोटे पॉजिटिव कदम लेने शुरू किया। पाकिस्तान आ गए, आपने लेंस लगवा लिया, आप वापस गए, आपने ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन कर ली। ड्रामा सोसाइटी में पहले तो सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज किया, फिर प्रोडक्शन की, मुख्तलिफ प्रोडक्शंस के साथ सालों में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। आपका जो पुराना गोल था जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एफिलिएटेड थे कि मैंने बड़े ग्रेड लेने हैं, उसकी जगह नए गोल में आपने अचीवमेंट्स हासिल करनी शुरू की क्योंकि आप रुके नहीं, जी। छोटे 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 कदम लेते गए। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी आपने दिखाई अपना ट्रैक चेंज करने में, और रुके नहीं, कदम लेते जी। गए। तो इन इन चीज़ों के होने की वजह से ये हुआ कि एक दफ़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस ड्रामे की कामयाबी की वजह से दोबारा एक ऐसी जगह पे चला गया कि आपने कहा कि चलो फिर वो पुराना वाला चैलेंज भी दोबारा जी लेके बिल्कुल, देखते मैं हैं। तैयार था। तैयार थे, तैयार। आप मेंटली अब रेजिलिएंट हो ये चुके हो थे चुका। इस लड़ाई को लड़ने के लिए।
और फिर उस रेजिलियंस की वजह से आपने अपने ग्रेड वाला जो पिछला गोल है उसको भी फिर किसी ना किसी, ठीक है वो आसमान वाले ग्रेड नहीं थे लेकिन K2 तो सर कर ही लिया। एक बिल्कुल सो दैट वुड बी बिल्कुल। और एक चीज़ है, मतलब टाइम के साथ पता लग गया था ना, क्लैरिटी आ गई थी कि क्या सिचुएशन है मेरी। तो उसके बारे में वेल प्रिपेयर्ड भी हो गया था उस सो वक्त। जब आप फासला दे देते हैं हाँ जी। तो उस फासले के अंदर भी एक अच्छी, मतलब एक बुरे ट्रेजेडिक इवेंट के अंदर और आपकी जो जिंदगी की अगली अगली आपने कदम लेने हैं उसके अंदर जब एक वक्त का फासला आ जाता है तो वो भी एक हीलिंग का काम अंजाम देते हो, तो आप हील भी काफी हद तक हाँ हो जी, चुके थे हाँ जी, इनिशियल ट्रॉमा से। हाँ जी। ठीक है। सो चले जी, इसके बाद तीसरी टेक्निक पे और आखिरी टेक्निक है ये। टेक्निक की बात, ये टेक्निक नहीं मैं कहूँगा, टेक्निक ही कह लें। मैं एक सिंपल सी बात है कि आपको जब इस तरह के कोई भी ऑब्स्टेकल ज़िंदगी में आए, आपके सपोर्ट सिस्टम होते हैं। वो डॉक्टर की तरफ से हो, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स की तरफ से हो, अपनी फैमिली की तरफ से हो, अपने पार्टनर की तरफ से हो, अपने बच्चों की तरफ से हो। डिप्रेशन की एक चीज़ है, आप अपने आप को बहुत आइसोलेट कर लेते हो। तो सबसे बड़ा मतलब फाइट यही होता है कि आपको जो हेल्प करना चाह रहे हैं उनको भी आप अलाउ नहीं करते हेल्प करने के लिए। तो ये एक चीज़ हमें फोकस में रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि सपोर्ट सिस्टम आपको जो भी मिले उसका फ़ायदा आप लो। छोटे से छोटी चीज़ आपको अपने गोल की तरफ ले जाएगी। और हम सोशल क्रिएचर्स हैं, हमारी फैमिली है, हमारे दोस्त हैं, हमने साइंस में भी काफ़ी अच्छा किया है, तो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सबका जो भी हेल्प मिलता है हमें लेना चाहिए। और मैंने अपनी ज़िंदगी में लिया और उसने मुझे काफ़ी, तो आई एम नॉट बिल्ट अलोन, ये मैं कहूँगा। ये बहुत सारे लोगों की यहाँ पर सपोर्ट है। तो ये एक चीज़ से हमें अपने आप को महदूद नहीं करना चाहिए। सो बेशक वो सपोर्ट फिर आपकी फैमिली की हो, आपके दोस्तों की हो, या एक छोटा बिल्ली का बच्चा ही पाल लें, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कोई ऐसी चीज जो, कोई ऐसी जीती जागती चीज जो आपको इस चीज का एहसास दे कि आप इसमें अकेले नहीं हैं। अकेले नहीं है। और अगर अगर आपके लव्ड वन है, आपकी फैमिली है और वो समझती है और आपके साथ जुड़ी हुई है, तो आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग तो और कोई हो नहीं बिल्कुल। सकती। और ऑनलाइन तब हो गया था इंटरनेट, तो ऑनलाइन पे फोरम्स थे, अमेरिका बेस्ड कुछ फोरम्स थे जहाँ पर कैरेटोकोनस के लोग थे। तो वो दुनिया में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी किस तरह से इन्वॉल्व कर रही है, उसके बारे में पता लग जाता था। और आप उनको तो है, उनको कुछ लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा सीवियर उस वक्त, अब मेरा सीवियर हो गया बाद में, उनको उस वक्त था। तो हर चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है और उनके साथ बात करके, क्योंकि वो उसकी क्या फोरम है, तो आप सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करें।